बाबा बोलते रहते हैं, बहुत सारी बातें रखते रहते हैं, एक शंकराचार्य के तौर पर आपकी क्या राय है? बात यह है कि कोई भी बाबा हो उसको लोक कल्याण के बारे में अपने प्रयास बताने चाहिए। वो बताएं कि लोक कल्याण के लिए उनकी तरफ से कौन सा प्रयास हो रहा है, हम लोग उस पर विचार करेंगे। बाकी बातें होती रहती हैं, बातों से क्या उपलब्धि होगी आप बताओ। बातों से चैनल को टीआरपी मिल सकती है, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा? तो इसलिए बातों से नहीं होगा। आईआईटी वाले बाबा हों, चाहे किसी और प्रोफेशन को पढ़ सीख करके आए हुए बाबा हों, सब बाबाओं का स्वागत है, लेकिन उनको बताना होगा कि उन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए क्या कार्यक्रम चला रखा है। बागेश्वर धाम जी ने बिहार के अंदर कैंसर एक हॉस्पिटल बनाने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छा है कि वो कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा करके कि हमारे चमत्कार से, हमारे फूंक देने से, हमारे पर्चा लिख देने से रोग दूर नहीं होगा, उसके लिए अस्पताल की ज़रूरत है। कम से कम इस बात को स्वीकार तो करने लग गए। ये ढोंग तो ख़त्म हुआ कम से कम। अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं? जब तक गाय की हत्या बंद नहीं करें हम उनको क्या कहें। हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी हम प्रशंसा कैसे करें, क्योंकि आज़ादी के पहले सब ने कहा था कि आज़ादी इसीलिए हम प्राप्त कर रहे हैं कि गौ हत्या रोकनी है। 78 साल हो गए, कोई रोक नहीं रहा है। मोदी जी भी उसी में हैं। उनको तो अलग होना चाहिए था, उनको तो कम से कम गौ हत्या के बारे में कई बार उन्होंने अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए थे। हम लोगों को आशा हो गई थी उनसे, कुछ ज़्यादा आशा हो गई थी और प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा। अब वो सब आशा टूट रही है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। सकते हैं मेयर रेणुबाला गुप्ता भी पहुंची हैं जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। और करनाल में आज जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी पहुँचे करनाल और यहाँ पर उनका स्वागत हुआ। और 17 मार्च को जो है इन्होंने गौ माता को लेकर अपनी बात रखनी थी। हालांकि इन्हें स्थान मिल गया लेकिन परमिशन नहीं मिली। और कल ये जो अपनी आगे की रणनीति हैं वो बनाएंगे और उसके बाद मीडिया को बताएंगे और भी तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी अपनी राय रखते हुए नज़र आए, अपनी बात रखते हुए नज़र आए। और सभी जो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं उन्हें प्रसाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। करनाल की ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की होगी। डन सर। स्वामी जी, 17 तारीख को आपने जो सभा एक करनी थी, लोगों को एक संदेश देना था, सरकार ने आपको जगह नहीं दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जगह तो हमने ले लिया था, उसकी परमिशन भी ग्रांट हो चुकी थी। हम लोग तैयारी कर रहे थे, लाखों लोग वहाँ पे आना चाहते थे। हालांकि हमने मना किया था, लेकिन फिर भी लोगों की भावना थी कि हम जाएंगे। अब उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, ऐसा कह करके निरस्त कर दिया हमारी परमिशन को। तो इससे हम लोगों ने ये समझा, हम लोग तो पूछ ही रहे हैं, सभी पार्टियों से पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए कि आपके मन में गाय के बारे में स्पष्ट रूप से कौन सी भावना है, गाय के पक्ष की भावना है कि विपक्ष की भावना है। तो अब ये जो वहाँ पे हम जा कर के बैठ रहे थे दिन भर प्रतीक्षा करने के लिए, उस अनुमति को भी रद्द कर देने का मतलब होता है, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, कि हम तो हमसे क्या पूछोगे, हम पूछने ही नहीं देंगे तुमको।
प्रश्न ही नहीं उठाने देंगे। जवाब देना तो दूर, प्रश्न उठाने वाले को बैठने ही नहीं देंगे कि बैठ करके वो प्रश्न पूछ सके। ऐसी परिस्थिति हो गई। आपकी आगे की रणनीति क्या? योग बनाया जाए सरकार से, गौचारा योग बनाया जाए सरकार से, इस तरह की कोई अपील किस तरह का? भाई ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सरकार ये बताए, पार्टियां ये बताएं कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। क्योंकि जब भी वक्तव्य देती हैं कोई भी पार्टी का व्यक्ति, किसी एक पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हर पार्टी की बात कर रहे हैं। हर पार्टी जब वक्तव्य देती है तो कहती है कि नहीं गाय की रक्षा होनी चाहिए। कभी कभी पूजा करते का, कभी कभी सहलाते हुए, पुचकारते हुए, प्यार करते हुए का फोटो भी आता है, वीडियो भी आता है। लेकिन जब आंकड़ा निकल के आता है तो अलग ही कहानी कहता है। गौ मांस का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है और गौ हत्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आज आंकड़ों के अनुसार 80,000 गाय प्रतिदिन कटती चली जा रही है। तो ये जो आंकड़ा और ये जो उनका अभिकथन, दोनों दो तरफ जा रहे हैं, एक तरफ नहीं जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश के जो नेतागण हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि गाय के बारे में भी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो देश में। हमारे यहाँ गाय को अग्निया कहा गया है, माने उसको मारा नहीं जा सकता। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि 17 मार्च को तो अनुमति मिली अब नहीं? रणनीति हम कल शाम को 5 बजे कहेंगे। कल दिन भर प्रतीक्षा कर लें। अब उन्होंने बैठने नहीं दिया है तो हमने कहा है कि हम गाड़ी में आएंगे, तुम्हारे हर पार्टी के दरवाजे पर आएंगे और वहीं से पूछेंगे कि बोलो तुम्हारा मंशा क्या है। एक बार पूछ लिया जाए सबसे। समाजवादी पार्टी के विधायक ने आपसे मुलाकात की? समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं, कोई नेता है, अनु टंडन नाम है उनका। वो बड़ी नेता है, पहले सांसद भी रह चुकी हैं। तो वो गुड़गांव में जब हम थे तो आई थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस बारे में अभी विचार कर रही है, तो हम आपके पास बता रहे हैं कि हमारे यहाँ विचार चल रहा है। किसी और पार्टी का कोई आया व्यक्ति? इसके अलावा तो कोई अभी नहीं है। तो और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयास रहता है? भाई हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए पहले हिंदू को अपने आप का गौरव समझना पड़ेगा ना। हिंदू जो है वो गौरक्षक होता है, गाय की हत्या नहीं देख सकता है। कोई भी हिंदू होगा वो गाय की रक्षा ही करेगा, हत्या अस्वीकार कर देगा। और अगर देश में गौ हत्या हो रही है इसका मतलब कि हिंदू इसमें कमज़ोर हो रहे हैं। गौ हत्या बंद कर देंगे इसका मतलब हिंदू तो जाग गया उनका। यही तो बात है। हिंदू राष्ट्र आप भी चाहते हैं? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र आप ही चाहिए। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बना दो और गौ हत्या होती रहे। ऐसे हिंदू राष्ट्र से क्या लाभ होगा आप बताओ। हिंदू पहले समझे तो कि मैं हिंदू हूँ तो मेरा होने का, अस्तित्व होने का तात्पर्य होता है। जब गौ हत्या जहाँ पर होती रहे उस जगह को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? वो हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले खुद को हिंदू बनाना पड़ेगा। और खुद को हिंदू बनाने का मतलब है कि गौ हत्या का विरोध करना होगा कि नहीं, खबरदार, हम हिंदू हैं, हमारे सामने गौ हत्या नहीं हो सकती। तो जो लोग अपने आप को हिंदू राष्ट्र का समर्थक कह रहे हैं उनको सबसे पहले अपने आप को हिंदू घोषित करना पड़ेगा और गाय की हत्या का प्रतिकार करना पड़ेगा। स्वामी जी IITN बाबा बोलते रहते हैं, बहुत सारी बातें रखते रहते हैं। एक शंकराचार्य के तौर पर आपकी क्या राय है? बात यह है कि कोई भी बाबा हो उसको लोक कल्याण के बारे में अपने प्रयास बताने चाहिए। वो बताएं कि लोक कल्याण के लिए उनकी तरफ से कौन सा प्रयास हो रहा है। हम लोग उस पर विचार करेंगे। बाकी बातें होती रहती हैं, बातों से क्या उपलब्धि होगी आप बताओ। बातों से चैनल को TRP मिल सकती है, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा? तो इसलिए बातों से नहीं होगा। IIT वाले बाबा हों चाहे किसी और प्रोफेशन को पढ़ सीख करके आए हुए बाबा हों, सब बाबाओं का स्वागत है। लेकिन उनको बताना होगा कि उन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए क्या कार्यक्रम चला रखा है। बागेश्वर धाम जी ने बिहार के अंदर कैंसर एक हॉस्पिटल बनाने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छा है कि वो कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा करके कि हमारे चमत्कार से, हमारे फूंक देने से, हमारे पर्चा लिख देने से रोग दूर नहीं होगा, उसके लिए अस्पताल की ज़रूरत है। कम से कम इस बात को स्वीकार तो करने लग गए। ये ढोंग तो ख़त्म हुआ कम से कम। अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं? जब तक गाय की हत्या बंद नहीं करें हम उनको क्या कहें। हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी हम प्रशंसा कैसे करें, क्योंकि आज़ादी के पहले सब ने कहा था कि आज़ादी इसीलिए हम प्राप्त कर रहे हैं कि गौ हत्या रोकनी है। 78 साल हो गए, कोई रोक नहीं रहा है।
मोदी जी भी उसी में हैं। उनको तो अलग होना चाहिए था। उनको तो कम से कम गौ हत्या के बारे में कई बार उन्होंने अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए थे। हम लोगों को आशा हो गई थी उनसे, कुछ ज़्यादा आशा हो गई थी और प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा। अब वो सब आशा टूट रही है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। समाज हित के लिए आपका कौन सा एजेंडा मेन ना होता है, नाच होता है, उस पर रोक कैसे कब तक लगेगी, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? बात है कि हम लोगों ने ये बात बार बार कही है कि हमारे जो धर्म स्थान हैं उनकी अपनी एक अलग गरिमा महिमा है। पर्यटन क्षेत्र जहाँ पर होता है वो एक अलग वातावरण होता है। अब क्या हो रहा है कि हमारे देश में सरकारें रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में बदल रही हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि धार्मिक लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं, पर्यटन करने वाले भी वहीं पहुंच रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति जाता है अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, और पर्यटन करने वाला व्यक्ति जाता है आमोद प्रमोद के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। तो दोनों के आवागमन में अंतर है, दोनों का व्यवहार इसीलिए अलग होता है। तो जब तक ये स्पष्टता नहीं बना दी जाएगी कि ये तीर्थ क्षेत्र है और ये पर्यटन क्षेत्र है, तो तब तक ये समस्या बनी रहेगी। आज करनाल में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी पहुंचे थे, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। IITN बाबा पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अलग अलग फील्ड से तमाम बाबा आते हैं, लेकिन उन्होंने लोक कल्याण के लिए क्या काम किए हैं वो ये बताएं। साथ ही साथ जब धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल किया गया कि वो अब एक कैंसर हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि उनके जो चमत्कार हैं, जो फूंक देने से इससे कुछ नहीं होगा, रोग को मिटाने के लिए अस्पताल की ज़रूरत होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उनसे सवाल किया गया तो उन पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 17 मार्च को उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा करनी थी, जहां पर कई लोगों ने पहुंचना था। ये सभा थी कि गाय को माता का दर्जा मिलना चाहिए और अगर कोई गाय हत्या करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर वो सभी पार्टियों की राय लेते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि इस पर राय उन्हें अभी तक किसी से मिली नहीं है और 17 तारीख को जो उनकी सभा थी उसकी परमिशन भी उन्हें नहीं मिली है, और इसको लेकर वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा वो हमने आपको दिखाया। बहरहाल इनका एक प्रयास है कि गाय को माता का दर्जा मिले और साथ ही साथ गो हत्या पर सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके जो इस तरीके का अपराध करते हैं। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।